तो आज की ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 20 जो रहेगी वो विज्ञान विषय से संबंधित है और ये कक्षा 6 के लिए वर्कशीट रहेगी जो कि बुधवार यानी कि 9 दिसंबर से संबंधित एक वर्कशीट है। तो सबसे पहले बच्चे जो है विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे और कक्षा अध्यापक और अध्यापिका के नाम की जगह अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम जो है उसको डालेंगे। विषय जो है हमारी आज की वर्कशीट का वो है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत यानी बिजली, जिसको हम विद्युत भी बोलते हैं, और बिजली जिसको हम एक साधारण भाषा में जानते हैं, और उसके परिपथ को किस तरीके से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलती है चेतावनी, और ये हमें विद्युत से संबंधित चेतावनी दी गई है कि बिजली के करंट से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां जो है वो हमें रखनी चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से नहीं छूना चाहिए, कि जब भी आप का शरीर का कोई भी हिस्सा गीला हो तो आपको कभी भी जो है वो विद्युत यंत्रों को छूना नहीं चाहिए। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जो विद्युत की तारें होती हैं उनको नंगे हाथों से यानी कि खुले हाथों से बगैर कोई दस्ताने पहने हुए नहीं छूना चाहिए। तीसरा जो हमें बताया गया है यह है कि कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ानी चाहिए, कि बच्चे जब भी पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी पतंग को उन्हें कभी भी विद्युत तारों के आसपास नहीं उड़ाना चाहिए। जो नेक्स्ट हमें चेतावनी दी गई है वो है कि कभी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को नहीं छूना चाहिए, कि हमें कभी भी जो बिजली के खंभे होते हैं और जो ट्रांसफार्मर बने होते हैं जिनकी सहायता से बिजली पहुंचाई जाती है उनको कभी भी छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे जो हमें चेतावनी दी गई है उसमें बताया गया है कि बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब जो है वो ठंडा हो। तो जब भी आपको बल्ब बदलने की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आपको स्विच को बंद कर देना चाहिए और बल्ब के ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए, तभी आपको बल्ब जो है वो चेंज करना चाहिए। अब आपके बाईं तरफ आपको एक साइन दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा गया है डेंजर और खतरा, और जहाँ पर भी विद्युत संबंधी यंत्र होते हैं जैसे खंभे, ट्रांसफार्मर या फिर कोई अन्य ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है, तो यहाँ पर ये साइन आपको देखने को मिलता है। और इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि ये एरिया जो है ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आपको यहाँ से जाने से बचना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हमें बताया गया है कि विद्युत अवयव के चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्युत अवयव दिए गए हैं और उनको हम किन चिन्हों से दर्शाते हैं, इस तरफ वो चिन्ह दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया गया है कि तार कैसा होता है। दूसरा जो है स्विच ऑन की स्थिति में, कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो किस तरीके से तार के माध्यम से विद्युत जो है वो परिपथ बनाती है। तीसरा है बल्ब, कि बल्ब में इस तरीके से जो है वो विद्युत अपना परिपथ बनाती है। फिर है सेल, सेल में इस तरीके से जो है ऊर्जा जो है वो अपना मार्ग रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है स्विच ऑफ की स्थिति में, कि जब भी हम स्विच ऑफ करते हैं तो इस तरीके से विद्युत का परिपथ जो है वो टूट जाता है। फिर है बैटरी, तो बैटरी में जो है वो विद्युत इस तरीके से अपना परिपथ जो है वो बनाती है। अब बाईं तरफ आ जाइए। बाईं तरफ हमें दिखाई दे रहा है सेल का एक चित्र, और इसमें हमें विद्युत सेल दिखाया है। यहाँ पर जो जमा का साइन है इसका मतलब है धनात्मक सिरा, और जो माइनस का साइन है उसका मतलब है ऋणात्मक सिरा। तो विद्युत सेल क्या होता है? वास्तव में विद्युत सेल यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सेल एक ऐसा रासायनिक विद्युत सेल जो है एक ऐसा यंत्र होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। और इसी वजह से जब भी हम बैटरी वगैरह में या रेडियो वगैरह में इसको डालते हैं तो हमें जो है वो विद्युत प्राप्त हो जाती है।
और सभी विद्युत सेलों में जो दो सिरे होते हैं मुख्य रूप से, पहला सिरा कौन सा होता है, धनात्मक सिरा, और दूसरा सिरा जो होता है वो ऋणात्मक सिरा होता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं दो बैटरियाँ, और इसमें आप देखिए कि दो या दो से अधिक विद्युत सेल जो है वो उनका इस्तेमाल जो है वो बैटरी के अंदर किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें बल्ब का चित्र दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही हमें बल्ब का तंतु यहाँ पर लिखा गया है। तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये बल्ब का तंतु है जो कि टंगस्टन से बना होता है, और ये दो तारों से जो है यहाँ पर इसके दोनों सिरे अटैच किए जाते हैं और इस पथ से जो है वो विद्युत का प्रवाह या इसके अंदर होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बल्ब क्या होता है और बल्ब का तंतु क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बल्ब जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो बल्ब एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर जब विद्युत ऊर्जा जाती है तो वो किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। और बल्ब का तंतु क्या होता है, बल्ब के तंतु के अंदर घुमावदार पतला टंगस्टन का तार होता है। ये देखिए ये है टंगस्टन का तार जो दोनों किनारों से मोटे तारों से जुड़ा होता है। इस तार से देखिए और इधर से देखिए ये दोनों सिरे जो है इससे जुड़े हैं और इससे क्या होता है कि इससे विद्युत ऊर्जा जाती है और ये फिर प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरीके से ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम देखते हैं अपने अभ्यास के प्रश्न। और सबसे पहला जो है हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब तारों के दोनों किनारों के बीच में दूरी होगी, क्यों? तो इसका उत्तर रहेगा नहीं। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि विद्युत का परिपथ जो है वो टूट जाएगा, कि उनके बीच में दूरी होने पर अगर हम दो तार के बीच में यहाँ पर अगर इसको तोड़ देते हैं तो परिपथ जो है वो टूट जाएगा। इसी वजह से विद्युत का प्रवाह जो है वो नहीं होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो उसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, और वस्तुओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं पंखा, गैस, चूल्हा, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, किताब, कंप्यूटर, टॉर्च और फ्रिज। तो अब इनमें से आप देखिए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको चलाने के लिए आपको बिजली की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली वस्तु रहेगी पंखा, दूसरा रहेगा वॉशिंग मशीन, तीसरा रहेगा टेलीविज़न, चौथा रहेगा कंप्यूटर और पांचवा रहेगा फ्रिज। तो इस तरीके से आप देखिए कि इन सब चीज़ों को चलाने के लिए आपको विद्युत की आवश्यकता होती है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और इसमें बोला गया है कि सेल के दो सिरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि सेल के दो सिरे हैं। पहला सिरा कौन सा है, धनात्मक सिरा, और दूसरा सिरा कौन सा है, ऋणात्मक सिरा। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक सिरा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर जो है वो रहेगा। और इस तरीके से हमारी आज की ये विज्ञान विषय से संबंधित वर्कशीट जो है यहाँ पर पूरी हो जाती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश, और इस संदेश में हमें बताया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा जो है हम अपनी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं।